हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ प्रतिभा समर सिंह और मैं वापस आ चुकी हूँ अपने 5th ब्लॉग के साथ। तो आप सब जैसा कि देख सकते हैं कि हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और लास्ट ब्लॉग में हमने ऑलमोस्ट सारी ख़रीदारी कर ली थी दिवाली से रिलेटेड, और आपने उस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया। सबसे पहले उसके लिए दिल से थैंक यू। और अब हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, जिसमें कि आप देख सकते हैं अब हम करेंगे पूजा, और अब टाइम है दिवाली को सेलिब्रेट करने का। तो जैसा कि अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। और फ़िलहाल तो हम अभी जो दिए हैं, बेसिकली हम 5 दिए लेते हैं जो कि हमारे कुल देवता के लिए होते हैं, और एक बड़ा दिया रखते हैं हम कलश के आगे। तो उन सब में हमने घी यूज़ किया है। सभी बातियों को हम घी में जलाएंगे। घी, देसी घी जो कि गाय का घी होता है, उसको बहुत शुद्ध माना जाता है, तो उसको हम यूज़ करेंगे पूजा के लिए और अपनी सारी दीपकों के लिए। और बाकी जो दिया हम लाइट करते हैं, मतलब जो हम घर के बाहर ऊपर नीचे जो भी जलाते हैं, जो कैंडल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें दीपक में हम उसमें ऑयल यूज़ करेंगे। और बाकी कैंडल्स हम यूज़ करते हैं। और कुछ ऑलरेडी जो बनी बनाई दीपकें होती हैं जिसमें ऑलरेडी कैंडल्स लगे होते हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल हम अपनी बाती रेडी कर रहे हैं, जिसमें कि ये मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। और बाती रेडी करके अब हम उसमें लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम उसमें लगाएंगे और फिर उसे जलाना शुरू करेंगे। जैसा कि अब आप सब देख सकते हैं कि पूजा हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। मैंने इनको कहा कि आप मंदिर में पूजा कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इकट्ठे बैठ करके गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे साथ में। तभी मेरे चश्मे की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी नोज़ पे, और इचिंग भी हो रही थी। तो मैंने इन्हें कहा कि आप प्लीज़ मेरा चश्मा उतार करके रख दीजिए। तो बहुत प्यार से इन्होंने उतार करके रख दिया। और अब टाइम आ चुका है दीपकों को जलाने का। तो अब हमने एक एक करके सारे दीपकों को जला दिया है, और अब हम जलाएंगे हमारा मेन दिया जो कलश के सामने रखा हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फल को चढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने सोचा पहले मंदिर में मैं सबको भोग लगा दूँ, सबको फल चढ़ा दूँ सारे भगवान को, फिर उसके बाद नीचे हम अपना आराम से बैठ कर के स्थिर होकर के पूजा करेंगे। पहली पूजा कभी भी कुल देवी के लिए, कुल देवताओं के लिए हो जाती है, कर दी जाती है। उसके बाद हम कोई भी पूजा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अभी हमने माला पहनाना सभी को शुरू कर दिया, और छोटे बड़े
हमने ढेर सारे माले लेकर आए थे, जिसमें छोटे बड़े हर साइज़ के माले थे। हमने कलश के लिए भी माले लाए थे, फिर गणपति लक्ष्मी जी के लिए भी माले लेकर हम आए थे। तो अभी तो हमने कलश पे सबसे पहले माला चढ़ाया, फिर हमने गणपति लक्ष्मी जी को माला चढ़ाई। फिर मैंने इनको अगरबत्ती जला करके दी। मैंने कहा आप जल्दी से वहाँ पूजा कर लीजिए, वहाँ अगरबत्ती दिखा दीजिए। फिर मैंने सारी अगरबत्तियों को कुछ अगरबत्तियों को मैंने नीचे दिखा करके वहाँ केले में लगा दिया। केला शुभ माना जाता है, इसलिए उसमें हम लगा देते हैं। जनरली हम वो यूज़ करते हैं। हमारे पास स्टैंड होता है, बट ठीक है, केला जनरली हम हर चीज़ में देखते हैं, उसको शुभ माना जाता है, तो हम उसे ही यूज़ कर लेते हैं। बाकी मंदिर में फिर उन्होंने दीपक दिखाया, अगरबत्ती दिखाई, वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे अरेंज कर दी, सारी चीज़ें अच्छे से। और अब हम शुरू करेंगे अपनी पूजा गणपति। और हमने पूजा शुरू कर दी, जिसमें कि अभी हम हाल फिलहाल आरती कर रहे हैं। और उसी बीच मैं वायु को लेकर के आई कि उसके हाथ से भी आरती हम एक बार दिखवा दें, और उसे थोड़ा सा धुआं और बाकी चीज़ों से उसे थोड़ा दूर ही रखना था, अवॉइड करना था, उसको धुएं में ज़्यादा रखना, क्योंकि उसको हल्का कोल्ड कफ हो रखा था। तो हमने बस उससे आरती दिखवाई और फिर मैंने उसको ले जा कर के लेटा दिया। और बस हम अपनी आरती कंटिन्यू कर रहे थे। आरती हो जाने के बाद हमने सब जगह आरती दिखाई, अपने मंदिर में भी आरती दिखाई, हमने घर के हर कमरों में आरती दिखाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप आरती दिखा लेते हैं, उसे प्रज्वलित करने के बाद आप उसकी ध्वनि अगर हर कमरे में, हर घर के हर उसमें आप उसे दिखाएंगे, तो वो शुभ माना जाता है। उसमें एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब होती है, जो कि आपके घर के लिए और आपके घर के पॉजिटिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, आपके घर के वास्तु के लिए बहुत अच्छी होती है वो। तो हमने फिर ले जा कर के उसे हर एक कमरे में दिखाया। हमने उसमें और कपूर ऐड किया, क्योंकि हमें पूरे घर में, दोनों घरों में हमें उसे दिखाना था। और अब हमने कर ली है आरती, और अब हम आरती की थाल को घर के हर कोने में लेकर के जाएंगे और हर कमरों में दिखाएंगे, क्योंकि उससे घर का वास्तु बहुत शुद्ध होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। और पूरे घर में दिखाने के बाद अच्छे से हम अब जो रोरी होती है उसमें हल्का घी मिलाकर और घर के बाहर मेन गेट के दरवाजे पे लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड्स पे हम शुभ और लाभ लिखते हैं, जो कि 1 साल तक पूरा कंटिन्यू होता है। फिर नेक्स्ट ईयर जब दोबारा वाइट वॉश होगा, पुताई होगा, तो उसके बाद फिर दोबारा उसको चेंज किया जाता है, उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर हम दोनों गए, इन्होंने वहाँ शुभ और नेक्स्ट वाले राइट साइड पे वो लाभ लिखा और स्वास्तिक का साइन बनाया दोनों ही तरफ, क्योंकि घर के आजू बाजू वो साइन बनाया जाता है, उसको बहुत शुभ माना जाता है।
अब बारी है कमरों में जा कर के पूजा करने की, क्योंकि हमारे जो कुछ नीचे के रूम्स हैं उनमें हमने भगवान की मूर्ति और कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई है। तो ये गए और ये जा कर के उन्होंने जो मार्कंड महादेव की फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे उसकी पूजा की, और फिर ये गए स्टूडियो की तरफ। और वहाँ जा कर के स्टूडियो की तरफ जा कर के उन्होंने स्टूडियो में जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे सबकी पूजा की, सबकी आरती की। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो भी हमारी चीज़ होती है, मतलब जो भी हमारी बरकत की चीज़ होती है, जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड होती है, हमारे काम से रिलेटेड होती है, उसको कहीं ना कहीं हम भगवान मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप होती है। तो आज के दिन हम उन सभी चीज़ों की पूजा करते हैं उसी भगवान की तरह जिस तरह हम गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो हमने हर तरफ अपने जो भी हमारी चीज़ें हैं, ऑफ़िस है हमारा, सब कुछ स्टूडियो है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे गैजेट्स हैं, हमारी मशीनरीज़ हैं, हमने हर चीज़ की पूजा की, सब पे तिलक लगाया, माला चढ़ाया और हर चीज़ की पूजा करके उसे दीप दिखाया, उसे ध्वनि दी। और आप देख सकते हैं कि जैसा कि हर तरफ जा कर के इन्होंने जा कर के पूजा किया है और सभी जगह दीपक दिखाया है, जिससे कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके घर में क्रिएट होता है। और अब बारी है पटाखों की, जो कि दिवाली का बेस्ट पार्ट होता है हर किसी के लिए। हर किसी को पटाखे जलाना बहुत पसंद होता है और उनमें से एक मैं हूँ जिसे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और जैसा कि ये हमारी फर्स्ट दिवाली थी साथ में, तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था और मैंने इनको बोल रखा था कि कुछ लाएं ना लाएं लेकिन पटाखे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पटाखों के बिना दिवाली इज़ नथिंग। और दिवाली में पटाखे अगर ना हो तो फिर क्या ही मज़ा रहेगा।